फ्रेंड्स, आपने लिरिक्स राइटर सुना है, आपने स्क्रिप्ट राइटर सुना है, आपने स्टोरी राइटर सुना है, आपने स्क्रीन प्ले राइटर भी सुना है, पर क्या आपने कभी घोस्ट राइटर सुना है? आज की वीडियो में मैं आप लोगों को घोस्ट राइटर के बारे में बताने वाला हूँ, यानी घोस्ट राइटिंग क्या होती है ये मैं आपको पूरे डिटेल से बताऊँगा। तो आप अगर इस बारे में जानना चाहते हैं तो आप पूरे विस्तार से जानिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, मैंने एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है जिसका नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स। उस कोर्स को आप घर बैठे व्हाट्सएप के ज़रिए कर सकते हैं और आप कहीं से भी इस कोर्स को कर सकते हैं। आप इंडिया में कहीं पर भी रहते हो या फिर इंडिया के बाहर कहीं पर भी रहते हो तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से सिखाई जाएगी और इस कोर्स में भी ऑफ़र भी चल रही है। फर्स्ट 60 स्टूडेंट्स के लिए कोर्स की फ़ी है वो मात्र 3900 रुपीज़ है। वैसे कोर्स की फ़ी है 4500 रुपीज़, लेकिन अगर आप फर्स्ट 60 स्टूडेंट्स में आ जाते हैं तो आपको कोर्स की फ़ी लगेगी सिर्फ 3900 रुपीज़। तो चलिए, आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ वीडियो के टॉपिक पर। देखिए, घोस्ट राइटिंग क्या होती है और घोस्ट राइटर्स कौन होते हैं, इसके बारे में मैं आपको अपनी ही लाइफ इंसिडेंट से बता रहा हूँ। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था, ईमेल्स किया था और इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज किया था कि मैं अपने जीवन की कुछ घटनाओं को आपके साथ शेयर करता रहूं। तो चलिए इसी पर आज ये जो घोस्ट राइटिंग है, इसी के ज़रिए मैं आपको अपने जीवन की एक और जो मेरी स्ट्रगल स्टोरी है, जो मुंबई में स्ट्रगल मैंने किया था फिल्म इंडस्ट्री में, तो उससे रिलेटेड आपको एक और इंसिडेंट आज पता चलने वाली है। तो देखिए, घोस्ट राइटिंग क्या होता है, इसे समझने के लिए आप पहले उस इंसिडेंट को समझ लीजिए, वो जो घटना हुई थी उसको आप समझ लीजिए। देखिए, उस समय जब मैं स्ट्रगल कर रहा था फिल्म इंडस्ट्री में, एकदम स्टार्टिंग में था, जब करियर की मेरी शुरुआत हो रही थी तब स्टार्टिंग में था। तो सबसे पहले मुझे एक टीवी सीरियल मिला और वो भी कैसे मिला, मैंने फिल्म डायरेक्टरी के थ्रू कांटेक्ट किया बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को। तो उसमें से एक टीवी सीरियल कंपनी में फ़ोन लगा। हालांकि मुझे उस समय पता नहीं था कि ये टीवी सीरियल कंपनी है, मैंने सोचा कि फ़िल्म का कंपनी था। तो वहाँ पर फ़ोन लगा और फिर मैं वहाँ पर बातचीत करने के लिए गया, मीटिंग के लिए गया। तो वहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है और फिर उन्होंने फ़िल्म के लिए तो नहीं, मैंने अपनी स्क्रिप्ट सुनाई, लेकिन उसके लिए नहीं, वो लोग एक सीरियल रेडी कर रहे थे जिनकी वन लाइनर उसके पास ऑलरेडी थी, उन लोगों के पास वन लाइनर थी। तो उन्होंने कहा कि आप इसका स्क्रीन प्ले रेडी करें। तो मुझे वो लोगों ने हायर कर लिया स्क्रीन प्ले लिखने के लिए, यानी वन लाइनर पहले से रेडी थी और मुझे उसका स्क्रीन प्ले रेडी करना था। तो चलिए मैंने उसे स्टार्ट कर दिया, उस वर्क को। मैं वहाँ पर जाता था, जो टाइम था उस समय में मैं जाता था और फिर जा कर के वहाँ पर मैं उसका स्क्रीन प्ले रेडी करता था। तो कुछ दिनों तक ऐसा चला, यानी कुछ महीनों तक ऐसा चला और उसके बाद फिर क्या हुआ कि अचानक मुझे एक एम्प्लॉय से पता चला कि वहाँ पर जो टीवी सीरियल की मैं स्क्रीन प्ले रेडी कर रहा हूँ, जब वो सीरियल बनेगी तो उसमें मेरा नाम स्क्रीन पर नहीं दिया जाएगा। तो इस बात से मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। तो मैंने फिर जा कर के जो वहाँ के हेड थे, जो वहाँ के मैनेजर थे, उनसे पहले मैंने बातचीत की। उसके बाद फिर वहाँ के जो मेन प्रोड्यूसर थे उनके पास फिर वो मुझे ले गए। तो वहाँ पर मैंने अपनी बात को कहा कि ऐसा ऐसा बात मुझे सुनने को मिल रहा है, तो क्या ये सही है? तो उन्होंने कहा मुझे कि ये बिल्कुल सही है कि आपका नाम स्क्रीन पे नहीं दिया जाएगा। और तब उन्होंने वो बात मुझे बताई, जब उन्होंने मुझे स्क्रीन प्ले लिखने के लिए हायर किया था तब उन्होंने ये बात मुझे नहीं बताई थी, लेकिन जब मैंने उनसे खुद कहा कि मुझे ऐसा पता चला है तब उन्होंने ये बात मुझे बताई अपने से कि हाँ ये बात है, आपका नाम स्क्रीन पर नहीं जाएगा। तो उन्होंने फिर कहा कि मैं आपको इसके बदले पैसे दूंगा, जो मुझे मिल रहा था जितना पेमेंट वो मुझे देंगे, लेकिन वो मुझे स्क्रीन पर नाम नहीं देंगे, बस सिर्फ रिटन एक दे देंगे कि हाँ इतने एपिसोड्स मैंने उस सीरियल के लिखे हैं। तो वो मुझे रिटन में मिलेगा लेकिन स्क्रीन पर नाम नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी गलती हो रही थी कि जो प्रोड्यूसर है वो मेरा नाम नहीं दे रहे थे स्क्रीन पर। तो ऐसे में मैंने क्या किया कि मैंने उसी दिन उस सीरियल कंपनी को छोड़ दिया और फिर उसके पास फिर मैं दोबारा गया नहीं। हालांकि उन्होंने मुझे जितना पेमेंट मेरा हो रहा था, अकाउंटेंट से बोल करके उन्होंने मुझे पेमेंट करवा दिया था, पेमेंट की दिक्कत नहीं हुई थी, पेमेंट उन्होंने कर दिया, लेकिन वो स्क्रीन पर नाम नहीं देना चाह रहे थे, इसीलिए मैंने वो वर्क छोड़ दिया था। अब देखिए, यहाँ पर घोस्ट राइटिंग और घोस्ट राइटर कैसे आ जाती है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, घोस्ट राइटिंग क्या होती है कि जैसे अगर कोई प्रोड्यूसर आपको हायर करता है और आपसे स्क्रीन प्ले या स्क्रिप्ट या स्टोरी लिखवाता है,
और बदले में वो किसी और का नाम देता है। आपसे वो लिखवा ले रहा है, आपको वो पैसे भी दे रहा है, आपको पेमेंट दे रहा है, लेकिन आपका नाम स्क्रीन पर नहीं दे करके वो किसी दूसरे का नाम स्क्रीन पर देता है। तो जो राइटर से वो लिखवा रहा है वो राइटर हो जाएगा घोस्ट राइटर, और जो ये राइटिंग हो जाएगी इसे कही जाएगी घोस्ट राइटिंग। तो घोस्ट राइटिंग सिंपल लैंग्वेज में से इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे घोस्ट जो है वो अदृश्य रहते हैं, वो इनविजिबल रहते हैं, वो किसी को दिखाई नहीं देते हैं। तो इसी तरीके से जो घोस्ट राइटर्स रहते हैं वो किसी को दिखाई नहीं देते, उनका नाम किसी को मालूम नहीं होता, वो सिर्फ स्क्रीन प्ले या स्क्रिप्ट को लिख देते हैं और बाकी नाम जो है वो किसी और राइटर का आ जाता है, किसी दूसरे राइटर का या किसी बड़े राइटर का नाम जो है वो आ जाता है। देखिए, ज़्यादातर जो बड़े राइटर्स रहते हैं जो करोड़ों में रुपीस चार्ज करते हैं, वो राइटर्स अपने साथ एक घोस्ट राइटर एक दो ज़रूर रखते हैं, क्योंकि उन्हें क्या होता है कि उनके पास उतना समय नहीं होता, तो वो लोग एक दो घोस्ट राइटर्स रखते हैं कि वो लोग उससे लिखवा ले और फिर स्क्रीन पर वो अपना नाम दे और उनको बस वो पैसे दे दे, बस उनका पेमेंट दे दे। तो बहुत सारे जो बड़े राइटर्स रहते हैं वो लोग घोस्ट राइटर रखते हैं, लेकिन हाँ, वो लगभग मान के चलिए कि ये घोस्ट राइटर जो रखते हैं वो ऐसे राइटर्स रहते हैं जो करोड़ों में कमाते हैं। तो आखिर जो प्रोफेशनल राइटर्स रहते हैं, जो नॉर्मल राइटर्स रहते हैं, जो नॉर्मल फिल्मों में काम करते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जो बड़े लेवल पर काम करते हैं, जो स्टार राइटर्स है, वो लोग ऐसा करते हैं। अब देखिए, घोस्ट राइटिंग जो है ये कभी भी एक राइटर को करियर के स्टार्टिंग में या करियर के आप वो मिडिल में भी रहते हैं या फिर वो करियर के एकदम पिनाकल पर भी रहते हैं, तो भी उन्हें घोस्ट राइटिंग को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा लॉस है उनको। जब एक राइटर घोस्ट राइटिंग को एक्सेप्ट कर लेता है और उनका स्क्रीन पर नाम नहीं आता है तो उन्हें उसी समय लॉस हो जाता है। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में पैसे से ज़्यादा मायने रखता है नाम, क्योंकि जब आपका स्क्रीन पर नाम आएगा तो ही फिर आपको और ज़्यादा लोग साइन करेंगे, तो ही आपका नाम होगा और आपको लोग जानेंगे और प्रोड्यूसर्स जानेंगे और फिर वो आपको हायर करेंगे दूसरे सीरियल के लिए या फिर दूसरे फिल्म के लिए। तो ऐसा होता है, यानी कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट बनता है। ये जो चेन है, एक तरह का चेन का काम करता है कि आपने एक सीरियल किया या फिर आपने एक फिल्म किया तो फिर आपको बाकी लोगों ने जाना और उसके बाद फिर वो लोग आपको साइन किए, फिर उसके ज़रिए और लोगों ने आपको जाना। तो यहाँ पर नाम बहुत ज़्यादा मायने रखता है। भले ही आपको पेमेंट थोड़ा कम मिले, लेकिन नाम जो है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और अगर आपका नाम ही आपको नहीं दिया जा रहा है स्क्रीन पर तो ये बहुत गलत बात होती है। तो आपको कभी भी घोस्ट राइटिंग को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और आपको घोस्ट राइटर के रूप में कभी भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप घोस्ट राइटर के रूप में काम करेंगे, आपका नाम स्क्रीन पर नहीं आएगा और आपको कोई जानेगा नहीं और आपका वर्क जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा और आपका जो ड्रीम है वो अधूरा रह जाएगा। आपको तो एक बार बस पैसे मिल जाएंगे, लेकिन फिर बाद में आपका जो ड्रीम है कि मैं एक सक्सेसफुल राइटर बनूंगा, एक प्रोफेशनल राइटर बनूंगा, तो ये फिर कैसे सफल होगा। तो इसे सफल होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका नाम स्क्रीन पर आए। तो याद रखिए कि पैसे के साथ साथ आपका नाम भी स्क्रीन पर ज़रूर आए। और जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे साइन करते हैं तो ये चीज़ ज़रूर देख ले कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे बहुत सारे नए राइटर्स रहते हैं, उनके साथ एग्रीमेंट होती है प्रोड्यूसर की, तो प्रोड्यूसर के एग्रीमेंट में जो नए राइटर्स है ये ज़रूर देख ले कि उसमें ये इस तरह का कुछ क्लॉज या इस तरह का कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, कुछ पॉइंट्स तो नहीं है जिसमें घोस्ट राइटिंग के बारे में मेंशन किया हुआ हो। अगर ऐसा कुछ मेंशन होगा तो उसी समय आप उसे क्लियर कर ले। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सभी नए राइटर्स को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा डिजाइन की गई ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, जिसे आप अपने घर बैठकर व्हाट्सएप की मदद से कर सकते हैं। 4 महीने की इस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की छोटी से छोटी बारीकियों और बड़े से बड़े टॉपिक को वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल सहित सिखाया जाएगा। आप देख सकते हैं कोर्स की सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस कोर्स को हर उम्र के लोग कर सकते हैं जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं। कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। इस कोर्स की फी आपकी सुविधा के लिए मात्र 4500 रुपीज रखी गई है। अभी चल रहे ऑफर के तहत इस कोर्स को ज्वाइन करने वाले पहले 60 आवेदकों के लिए कोर्स की फीस मात्र 3900 रुपीज है। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स के लिए 3900 रुपीज का पेमेंट आप स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट डिटेल्स पर कर सकते हैं।
आप अपने सुविधा अनुसार पैसे बैंक जाकर भी इस अकाउंट नंबर पर जमा कर सकते हैं या आप इसी अकाउंट नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, जैसे पेटीएम, गूगल पे, डेबिट कार्ड आदि के माध्यम से। पेमेंट करने के बाद पेमेंट की रिसिप्ट आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। ये 4 महीने की कोर्स है। इस कोर्स को आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे उसके 4 महीने के अंदर कोर्स को कंप्लीट करा दी जाएगी। इस कोर्स को कंप्लीट सीखने, समझने और प्रैक्टिस करने के बाद आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनकर सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।